नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़, यूरो सर्जन हूँ। आज हम जो बहुतायत में पेशेंट हमको देखने को मिलते हैं, जिस बीमारी से ग्रसित रहते हैं, उस बीमारी के बारे में और किस वजह से होती है वो बीमारी और किस अंग को अफेक्ट करती है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। प्रोस्टेट और बीपीएच के बारे में हम आज जानकारी शेयर करेंगे। प्रोस्टेट या पोरस ग्रंथि नॉर्मली पाए जाने वाली एक ग्रंथि है जो कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा या पेशाब की नली उन दोनों के बीच में होती है। इसका मुख्य कार्य जो रहता है वो सीमेन की क्वालिटी और क्वांटिटी को बना के रखना। लेकिन उम्र बढ़ जाने के साथ इसकी संरचना में, इसके आकार में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिससे कुछ बीमारियां, कुछ लक्षण हमको दिखाई देते हैं। अगर हम इसकी बीमारियों को उम्र के लिहाज से डिवाइड करें तो यंग एज में या कम उम्र में इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिसको प्रोस्टेटाइटिस बोला जाता है। और 50 साल के बाद इसके आकार में वृद्धि होने की संभावना रहती है। तो वृद्धि मुख्यतः नॉन मैलिग्नेंट होती है, जिसको बीपीएच बोला जाता है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। और कुछ प्रतिशत लोगों में मैलिग्नेंसी के कारण भी आकार में वृद्धि या आकार में परिवर्तन हो सकता है। अब प्रोस्टेट की अगर समस्या होती है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। लक्षणों की अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट के कारण या प्रोस्टेट के आकार और संरचना में परिवर्तन के कारण दो तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ लक्षण जो रहते हैं प्रोस्टेट के आकार में वृद्धि के कारण, यूरिन के रुकावट के कारण जो होते हैं, जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स कहा जाता है। कुछ लक्षण जो रहते हैं वो स्टोरेज, यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली का मुख्य कार्य जो रहता है, पेशाब को एक निश्चित अंतराल में निकालना और कुछ समय के लिए रोक के रखना, स्टोरेज करना कार्य रहता है। तो कुछ स्टोरेज सिम्टम्स जो रहते हैं, जिनको इरिटेटिव सिम्टम्स बोलते हैं, वो डेवलप होते हैं आकार और संरचना में परिवर्तन के कारण। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स रहते हैं उसमें यूरिन के फ्लो में कमी आ जाती है। तो यूरिन करने में ताकत महसूस होती है, ताकत लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। यूरिन की फ्लो जो रहता है वो कम हो जाता है। यूरिन की धार जो रहती है वो पतली हो जाती है। यूरिन फ्लो बीच बीच में इंटरप्टेड होता है, टूट जाता है। तो ये इस तरीके से स्ट्रेनिंग, हेजिटेंसी, इंटरमिटेंसी, पुअर क्वालिटी ऑफ स्ट्रीम, ये सब जो रहता है ये ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स रहते हैं। अब हम इरिटेटिव सिम्टम्स की बात करें तो उसमें बार बार यूरिन का आना, फ्रीक्वेंसी, एकदम से यूरिन का आना, अर्जेंसी, रात में बार बार यूरिन का जाना, यूरिन के लिए जाना, नॉक्चूरिया, ये इस टाइप के सिम्टम्स जो रहते हैं इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं। अब कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि अगर आकार और संरचना में परिवर्तन के कारण या बीपीएच के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएं तो उनके कारण जो सिम्टम्स होते हैं वो, जैसे कि स्टोन बन जाना, तो स्टोन के कारण दर्द होगा। ब्लड इन्फेक्शन के कारण होना, तो ब्लड, यूरिन में ब्लड का आना, अगर यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तो, या बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होना, फीवर आना। तो ये कुछ सिम्टम जो रहते हैं वो कॉम्प्लिकेट अगर हो जाता है तो होते हैं। तो ये तो रही सिम्टम्स की बात। अब हम बीपीएच के जांचें क्या करवाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर अभी जो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए, अगर वो उनमें से कुछ सिम्टम्स अगर डेवलप होते हैं, अगर हमको दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, तो हमको चिकित्सकीय सलाह लेना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में हम हिस्ट्री लेने के बाद एग्जामिनेशन एक आता है कि एग्ज़ामिन करते हैं, जिसमें कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें कि हम उसकी डिजिटली फिंगर से
आकार और संरचना का एक अंदाज़ा लगाते हैं। उसके बाद हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जिसमें कि कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे PSA होता है, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, जिसमें कि अगर वो बढ़ा हुआ रहता है तो थोड़ा सा हमको डाउट होता है कि या तो इन्फेक्शन के कारण है या मैलिग्नेंसी के कारण। कुछ इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं, उससे एक उसकी आकार में, संरचना में, प्रोस्टेट की, पेशाब की थैली में कुछ परिवर्तन तो नहीं हुए, किडनी में कोई परिवर्तन तो नहीं हुए, ये सब अंदाज़ा हम सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड KU भी करवा के लगाते हैं। फ्लो टेस्ट करने के लिए यूरोफ्लो किया जाता है, और अगर कुछ एडवांस या कुछ पेशाब की थैली में कमजोरी महसूस होती है तो UDS, यूरोडायनेमिक स्टडी की जाती है। तो इस तरीके से हम BPH को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब इसका निदान क्या है BPH का? तो इसका मैनेजमेंट जो रहता है वो दो तरह का मैनेजमेंट होता है, मेडिकल मैनेजमेंट होता है और सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। मेडिकल मैनेजमेंट में पहले हम लक्षणों के आधार पर, उसकी जांचों के आधार पर कैटेगरी में बांटते हैं हम BPH को, कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में स्कोरिंग करते हैं, IPSS स्कोरिंग करते हैं। माइल्ड केसेस को ज़्यादातर हम मेडिकल मैनेजमेंट पर रखते हैं, और मॉडरेट और सीवियर केसेस को हम सर्जिकल मैनेजमेंट में ज़्यादातर रखते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में पहले दवाइयाँ कुछ आती हैं जिनको अल्फ़ा ब्लॉकर बोला जाता है, इनका उपयोग करते हैं। अगर सिम्टम में इम्प्रूवमेंट होता है तो इनको फिर कंटिन्यू रखते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में अब हम एक अच्छी स्टेज में हैं। दूरबीन पद्धति द्वारा ज़्यादातर ऑपरेशन किए जाते हैं। इसमें एनर्जी जो दूरबीन पद्धति में या तो कॉटरी का यूज़ किया जाता है और लेज़र का प्रयोग भी करने लगे हैं। तो दूरबीन पद्धति के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से, बिना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के, अब हम सर्जरी कर पा रहे हैं। तो ये एक पूरा BPH का, उसके लक्षण, उसके इन्वेस्टिगेशन और उसका निदान हमने डिस्कस किया। मित्रों, आप जो लक्षण हमने बताए, अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो जल्द से जल्द चिकित्सकीय सलाह लें, उसका निदान के लिए प्रयास करें। धन्यवाद।